हाय फ्रेंड, मैं सद्दाम। हमारे चैनल इजी वे में आपका स्वागत है। आज हम फिर हाजिर हैं एक नए अपडेट न्यूज़ के साथ। जैसा कि आपको पता है कि 10th यानी मैट्रिक पास किए हुए वैसे छात्र छात्राएं जो कि इंटर में यानी 10+2 में एडमिशन लेने के लिए इंतज़ार कर रहे थे, तो उनकी इंतज़ार की घड़ी हुई अब ख़त्म। ऑफिशियल वेबसाइट से एक नोटिस जारी हुआ है और उसमें सभी कुछ डिटेल जो है बताया गया है। उसमें आपका बताया गया है कि आप किसी भी स्टेट से बोर्ड का एग्ज़ाम दिए हो तो आप अपने स्टेट में जो है एडमिशन ले सकते हैं कि नहीं। जैसे अनदर स्टेट में आपने बोर्ड का एग्ज़ाम दिया है तो आप किसी और स्टेट में एडमिशन ले सकते हैं कि नहीं। साथ ही आपका ये भी बताया जाएगा कि आपका जो है CBSE से अगर आपने बोर्ड की पढ़ाई की है तो भी आप एडमिशन ले सकते हैं कि नहीं इंटर में, वो भी बताया जाएगा। और क्या फ़ीस लगेगा वो भी आपको इसमें डिटेल बताया जाएगा। तो पूरा डिटेल हम जानेंगे वीडियो में बने रहें। और मैं फिर एक बार आपसे बोलूँगा कि हमारे चैनल इजी वे में पहली बार आए हैं, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर घंटे का बटन भी दबा दें ताकि हमें अंदर से मोटिवेट मिले। मैं लगातार वीडियो इसमें अपडेट न्यूज़ ऑनलाइन टेक वीडियोज़ लगातार बनाता रहता हूँ। तो चलिए इसका पूरा डिटेल जान लेते हैं ऑफिशियल साइट से, और नोटिस उसका पूरा पढ़ के बताने का प्रयास कर सकते हैं। आप भी उसको डाउनलोड करके खुद से पढ़ सकते हैं, वो भी डिटेल पूरा बताया जाएगा। ऑनलाइन डेट शुरू हुआ, कब से कब तक डेट है, क्या उसका फीस है, पूरा डिटेल में इसमें बताने वाला है। तो प्लीज़ भी इस वीडियो को स्किप ना करें। चलिए चल लेते हैं सीधा लैपटॉप स्क्रीन पर, पूरा डिटेल जानते हैं। जी हाँ फ्रेंड, तो नोटिस आपके सामने है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना, विज्ञप्ति संख्या BR78/2021। इसमें लिखा हुआ है कि सत्र 2021-2023 के लिए इंटरमीडिएट कक्षा में राज्य के उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले मान्यता प्राप्त सभी सरकारी गैर सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय, इंटर महाविद्यालय, गैर सरकारी डिग्री महाविद्यालय, अंगीभूत डिग्री महाविद्यालय में ऑनलाइन नामांकन हेतु विद्यार्थियों के लिए आवश्यक सूचना। विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वे आवेदन करने से पूर्व इस विज्ञप्ति को पूरा पढ़ें तथा OFSS वेबसाइट www.ofssbihar.in से कॉमन प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर उसे पूरा पढ़ें और उसके बाद ही ऑनलाइन आवेदन करें। आवेदन करने में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए विद्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। उसके बाद आप यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पे है, एतद द्वारा राज्य के उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले मान्यता प्राप्त सभी सरकारी गैर सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय, इंटर महाविद्यालय, गैर सरकारी डिग्री महाविद्यालय, अंगीभूत डिग्री महाविद्यालय में नामांकन के इच्छुक विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन फैसिलिटेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट OFSS सॉफ्टवेयर के माध्यम से इंटरमीडिएट कक्षा में केंद्रीय राज्य बोर्ड द्वारा आयोजित मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का ऑनलाइन नामांकन किया जाना है। इन उच्च माध्यमिक विद्यालयों महाविद्यालय में नामांकन के लिए दिनांक 19/6/2021 से 28/6/2021 तक ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि निर्धारित की गई है। अतः इंटरमीडिएट की कक्षा में नामांकन लेने इच्छुक आवेदक दिनांक 19/6/2021 से 28/6/2021 के बीच ऑनलाइन आवेदन देना सुनिश्चित करेंगे। बिहार बोर्ड के अलावा CBSE, ICSE एवं अन्य बोर्ड के उत्तीर्ण विद्यार्थियों को भी ऑनलाइन आवेदन देने के लिए अवसर प्रदान किया जाएगा। चूँकि CBSE एवं ICSE बोर्ड के मैट्रिक 10वीं परीक्षाफल रिजल्ट अभी घोषित नहीं हुआ है, अतः जब भी CBSE एवं ICSE बोर्ड के विद्यार्थियों का परीक्षाफल जारी किया जाएगा तब CBSE ICSE बोर्ड के विद्यार्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने का अवसर दिया जाएगा। इस प्रकार आवेदन की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद प्रथम चयन सूची फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट जारी किया जाएगा, अर्थात CBSE ICSE बोर्ड के विद्यार्थियों को भी बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों की भांति प्रथम चयन सूची फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट के आधार पर नामांकन का अवसर प्रदान होगा। अब इसमें पूरा डिटेल हम जानेंगे और इसको आप डाउनलोड करके खुद भी पढ़ सकते हैं। अगर तो कैसे डाउनलोड करेंगे वो भी वीडियो में आगे बताने वाले हैं। ये भरने से पहले कुछ दस्तावेज है जो आपको तैयार करने होंगे, तो पूरा डिटेल इसका जो है मैं बताने का प्रयास करूँगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आप अगर देख लेंगे तो इसमें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ इसमें बताया जा रहा है। इसमें आपका है, इंटरमीडिएट की कक्षा में नामांकन लेने इच्छुक विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि सामान्य आवेदन पत्र, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म एवं सामान्य सूची पत्र, कॉमन
प्रोस्पेक्टस को ध्यानपूर्वक अवश्य पढ़ें ताकि आवेदन देने के क्रम में उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई न हो। सामान्य आवेदन प्रपत्र एवं सामान्य सूची प्रपत्र समिति के वेबसाइट www.ofssbihar.in पर दिनांक 17 जून 2021 के अपराह्न 3 बजे से उपलब्ध रहेगा। सामान्य सूची पत्र में विस्तृत जानकारी है। इसे ध्यानपूर्वक पढ़ने से इंटरमीडिएट कक्षा में नामांकन लेने इच्छुक आवेदकों को ऑनलाइन फैसिलिटेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट OFSS के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया, चयन की प्रक्रिया, आवेदकों को नामांकन के लिए चुने जाने वाले उन्हें सूचना देने की प्रक्रिया, आरक्षण तथा अन्य संबंध में विस्तृत जानकारी मिलेगी। उन्हें यह भी सूचित किया जाता है कि संबंधित उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले मान्यता प्राप्त सभी सरकारी, गैर सरकारी डिग्री महाविद्यालय, अंगीभूत डिग्री महाविद्यालय में नामांकन हेतु OFSS माध्यम से ऑनलाइन आवेदन ही दिया जाना है, अर्थात किसी भी स्थिति में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही एक मोबाइल नंबर, एक ईमेल ID का इस्तेमाल मात्र एक आवेदन भरने के लिए ही किया जाएगा। सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि वे नामांकन प्रपत्र भरने के पूर्व पिछले OFSS के माध्यम से राज्य के विभिन्न इंटर कॉलेज में लिए गए नामांकन एडमिशन हेतु जारी की गई सूची कट ऑफ मार्क्स OFSS पोर्टल www.ofssbihar.in पर पहले अवश्य देख लें। फिर यह तय करें कि वे अपना नामांकन किस विद्यालय महाविद्यालय में प्राथमिकता के अनुसार लेना चाहते हैं। उसके बाद है सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि वे नामांकन एडमिशन हेतु विभिन्न विद्यालयों की विकल्प सावधानीपूर्वक चुनें, क्योंकि OFSS के माध्यम से फॉर्म भरते समय एक बार विकल्प चुनने के पश्चात वही सारे विकल्प ऑप्शन अंतिम विकल्प माने जाएंगे तथा नामांकन प्रक्रिया के दौरान उन्हें बदला नहीं जा सकेगा। उसके बाद है ऑनलाइन फैसिलिटी सिस्टम फॉर स्टूडेंट OFSS का उपयोग करके ऑनलाइन आवेदन करें। कैसे करें, अर्थात ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। ऑनलाइन नामांकन के लिए विभिन्न माध्यम से विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं, जिसकी विस्तृत प्रक्रिया निम्नवत है। सहज वसुधा केंद्र द्वारा आवेदन भरने की प्रक्रिया। विद्यार्थी सहज वसुधा केंद्र पर जाकर ऑनलाइन फैसिलिटेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट OFSS व्यवस्था के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए राज्य के 61 सदु सहज वसुधा केंद्र पंजीकृत किए गए हैं, जिनकी सूची वेबसाइट www.ofssbihar.in पर उपलब्ध है। सहज वसुधा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन के लिए उन्हें निम्नलिखित चरणों से गुजरना होगा। सहज वसुधा केंद्र के माध्यम से आवेदन करने के विभिन्न चरण। अगर विद्यार्थी सहज वसुधा केंद्र के माध्यम से आवेदन करते हैं तो उन्हें सहज वसुधा केंद्र पर जाना होगा। आवेदक अथवा सहज वसुधा केंद्र के ऑपरेटर वेबसाइट www.ofssbihar.in पर जाकर आवश्यकता अनुसार फॉर्म संख्या 5 अथवा फॉर्म संख्या 6 डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। उन्होंने जिस बोर्ड से परीक्षा में उत्तीर्ण की है, जिस वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है, उनके अनुसार सहज वसुधा केंद्र ऑपरेटर से मुद्रित फॉर्म लेंगे। फॉर्म संख्या 5 और फॉर्म संख्या 6 विवरण। अगर विद्यार्थी ने 10वीं की परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना से उत्तीर्ण की है, और फॉर्म 6 अगर विद्यार्थी ने 10वीं की परीक्षा या समकक्ष परीक्षा CBSE, ICSE अथवा किसी अन्य केंद्र अथवा राज्य के बोर्ड से उत्तीर्ण की है, जिसमें आपका फॉर्म 1 संख्या 5 या फॉर्म संख्या 6 को कलम से भरें। विद्यार्थी सभी विस्तृत जानकारी फॉर्म में भरने के बाद फॉर्म के नीचे हस्ताक्षर करें। विद्यार्थी सभी जानकारी अंग्रेजी कैपिटल अक्षर में भरेंगे। फॉर्म भरने के पश्चात विद्यार्थी फॉर्म के अनुलग्न में नामांकन के विकल्प भरेंगे। फॉर्म पूरी तरह से भरे जाने के पश्चात आवेदन को सहज वसुधा केंद्र के ऑपरेटर को अपने फॉर्म के साथ एक रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटो भी देना होगा। सहज वसुधा केंद्र के ऑपरेटर उस फॉर्म में भरी सारी जानकारी ऑनलाइन आवेदक फॉर्म में भर देंगे। ऑनलाइन आवेदन भरने के बाद सहज वसुधा केंद्र के ऑपरेटर आवेदन का प्रीव्यू कंप्यूटर स्क्रीन पर आवेदक को दिखा देंगे। साथ ही सहज वसुधा केंद्र के ऑपरेटर ने आवेदन में जिस विवरण को भरा है, उस भरे हुए आवेदन को दोबारा जांच आवेदक निश्चित रूप से कर लेंगे। अगर भरे हुए सभी विवरण सही हैं तो सहज वसुधा केंद्र के ऑपरेटर कन्फर्म बटन क्लिक करेंगे। अगर भरे हुए सही नहीं प्रतीत हो रहे हैं तो सहज वसुधा केंद्र के ऑपरेटर मॉडिफाई बटन पर क्लिक करेंगे। जब ऑपरेटर मॉडिफाई बटन पर क्लिक करेंगे तो आवेदन फॉर्म फिर से खुल जाएगा और ऑपरेटर गलतियां को सुधार सकेंगे। जब ऑपरेटर कन्फर्म बटन को क्लिक करेंगे तो सिस्टम से विद्यार्थी के निबंधित
मोबाइल नंबर पर एक OTP ऑन टाइम पासवर्ड जाएगा। उसके बाद विद्यार्थी ऑपरेटर को OTP ऑन टाइम पासवर्ड बताएंगे और पोर्टल में OTP ऑन टाइम पासवर्ड भरेंगे, तब विद्यार्थी का मोबाइल नंबर कंफर्म हो जाएगा। मोबाइल नंबर कंफर्म होने के बाद विद्यार्थी को आवेदक शुल्क के रूप में 350 नगद सहज वसुधा केंद्र को देना होगा। सफलतापूर्वक भुगतान होने के पश्चात सिस्टम से आवेदन की स्वीकृत प्रति उपलब्ध हो जाएगी। सहज वसुधा केंद्र के ऑपरेटर उसकी छाया प्रति निकाल कर विद्यार्थी को देंगे। विद्यार्थी को सलाह दी जाती है कि वह इस रसीद को सुरक्षित रखेंगे। आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने के पश्चात विद्यार्थी को यूजर ID और पासवर्ड उनके द्वारा दर्ज कराई गई मोबाइल नंबर ईमेल पर मिलेगा। कृपया ध्यान दें, आवेदन शुल्क 350 रुपये जमा किए बिना आवेदन स्वीकृत नहीं माना जाएगा। यह अनिवार्य है कि आवेदन के साथ आवेदक शुल्क भी जमा किया जाए। जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन कम काउंसलेशन सेंटर, जिसे सापेक्ष में DRCC कहा जाता है, के द्वारा आवेदन भरने की प्रक्रिया विद्यार्थी जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र पर जाकर OFSS ऑनलाइन फैसिलिटेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट व्यवस्था के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन कम काउंसलेशन सेंटर के माध्यम से आवेदन करने से विभिन्न चरण। अगर विद्यार्थी जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र में के माध्यम से आवेदन करते हैं तो उन्हें जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र पर जाना होगा। आवेदन को अथवा जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र के ऑपरेटर को वेबसाइट www.ofssbihar.in पर जाकर आवश्यकता अनुसार फॉर्म संख्या 7 अथवा 8 डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकालेंगे और उन्होंने बोर्ड से परीक्षा उत्तीर्ण की है, जिस वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है उसके अनुसार जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन कम काउंसलिंग सेंटर DRCC के ऑपरेटर से मुद्रित फॉर्म लेंगे। फॉर्म 7 और 8। 7 में जो है, अगर विद्यार्थी ने 10वीं परीक्षा का बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना से उत्तीर्ण किया है, नहीं पास किया। और फॉर्म 8 में अगर विद्यार्थी 10वीं का परीक्षा या समकक्ष परीक्षा CBSE, ICSE या किसी अन्य केंद्र या राज्य से बोर्ड से उत्तीर्ण की है, किसी और राज्य से अगर बोर्ड पास किए हैं, तो फॉर्म संख्या 7 या फॉर्म संख्या 8 को कलम से भरेंगे। विद्यार्थी सभी विस्तृत जानकारी फॉर्म भरने के बाद फॉर्म के नीचे हस्ताक्षर करेंगे। विद्यार्थी सभी जानकारी अंग्रेजी कैपिटल अक्षर में ही भरेंगे। फॉर्म भरने के पश्चात विद्यार्थी फॉर्म के अनुलग्न में नामांकन के विकल्प भरेंगे। फॉर्म पूरी तरह भरने के बाद आवेदक फॉर्म को जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र ऑपरेटर को अपना एक रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटो के साथ दे देंगे। जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन कम काउंसलिंग सेंटर के ऑपरेटर उस फॉर्म में भरी सारी जानकारी को ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में भर देंगे। ऑनलाइन आवेदन भरने के बाद जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र के ऑपरेटर आवेदक को प्रीव्यू कंप्यूटर स्क्रीन पर आवेदक को दिखा देंगे। विद्यार्थी पूरी जानकारी को भली भांति जांच लेंगे कि सभी जानकारी सही भरी है कि नहीं। मोबाइल नंबर दर्ज होने के बाद विद्यार्थी को ई-चालान की एक प्रति मिलेगी। विद्यार्थी अपने पास के इलाहाबाद बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शाखा में जाकर आवेदन शुल्क ई-चालान जमा करने के लिए 50 रुपये प्लस GST अतिरिक्त स्टेट बैंक में भुगतान करना होगा, जो बैंक का सेवा शुल्क होगा। इंडियन बैंक, इलाहाबाद बैंक के माध्यम से आवेदन शुल्क जमा करने हेतु 24 रुपये अतिरिक्त इलाहाबाद बैंक में भुगतान करना होगा, जो बैंक का सेवा शुल्क होगा। बैंक में आवेदन शुल्क जमा करने के 48 घंटे से 72 घंटे के बाद भुगतान की सूचना बोर्ड के पोर्टल ऑपरेटर को हो जाएगी। साथ ही भुगतान की सूचना अपडेट होने के बाद विद्यार्थी को यूजर ID और पासवर्ड उनके द्वारा दर्ज कराई गई मोबाइल और ईमेल पर प्राप्त होगी। कृपया ध्यान दें, आवेदक शुल्क ₹350 जमा किए बिना आवेदन स्वीकृत नहीं माना जाएगा। यह अनिवार्य है कि आवेदन के साथ आवेदन शुल्क भी जमा किया जाए। अपने घर से अथवा किसी अन्य स्थान के कंप्यूटर माध्यम से जिनके इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हो, आवेदन भरने की प्रक्रिया क्या है वो भी जान लेते हैं। अपने घर से कंप्यूटर के माध्यम से जिसने इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हो, OFSS ऑनलाइन फैसिलिटेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट व्यवस्था के तहत ऑनलाइन आवेदन भरने का विभिन्न चरण है, क्या है उसके बारे में डिटेल जानते हैं। आवेदन भरने के पहले निम्नलिखित जानकारी अपने पास रखें। यदि विद्यार्थी ने 10वीं की परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना से उत्तीर्ण की है, अगर बिहार से उन्होंने बोर्ड का एग्जाम दिया है तो रोल कोड, रोल नंबर तथा जन्म तिथि तैयार रखें। यदि विद्यार्थी 10वीं की परीक्षा बिहार विद्यालय समिति पटना के समक्ष किसी अन्य बोर्ड से उत्तीर्ण किया है, मतलब CBSE किया है, CBSE से या किसी अन्य बोर्ड से,
तो अपना प्राप्तांक तैयार रखें। विद्यार्थी अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो का स्कैन कापी कंप्यूटर में तैयार रखें ताकि सामान्य आवेदन प्रपत्र भरते समय जब ज़रूरत हो तो अपलोड किया जा सके। मोबाइल नंबर, ईमेल, आवेदक किसी भी ब्राउज़र के माध्यम से www.ofssbihar.in पर जाए। सामान्य आवेदन प्राप्त कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करें। दिए गए दिशा निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़ें। ये आप खुद से कर सकते हैं अगर घर में खुद से ऑनलाइन करना चाहते हैं। उसके बाद है चेक बॉक्स और उसके उपरांत आई एक्सेप्ट पर क्लिक करने के बाद नियम एवं शर्तों को स्वीकार करें। इसके बाद सामान्य आवेदन पत्र कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म आपके कंप्यूटर पर खुल जाएगा। उसके बाद जो है, यदि विद्यार्थी ने 10वीं की परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से उत्तीर्ण की है तो उसे उत्तीर्ण होने का वर्ष, रोल कोड, रोल नंबर और जन्म तिथि भरनी होगी। उसकी अन्य जानकारी प्राप्तांक अपने आप आवेदन प्रपत्र में अंकित हो जाएंगे। साथ ही अगर आवेदक किसी अन्य बोर्ड से 10वीं या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है तो यह आवश्यक है कि सामान्य आवेदन प्रपत्र में जो जानकारी मांगी गई है उसे वे भरें। उसके बाद सभी जानकारी को एक बार भर लेने के बाद आवेदक जो ऑनलाइन कर रहे हैं को अपना फ़ोटो सामान्य आवेदन प्रपत्र कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड करना है। फ़ोटो अपलोड करना आवश्यक है। सभी जानकारी को भर लेने के बाद आवेदक को नामांकन के लिए विकल्प चुनना है। आवेदक न्यूनतम 10 विकल्प अधिकतम 20 विकल्प चुन सकता है। एक विद्यालय अथवा महाविद्यालय एक विषय एक विकल्प माना जाएगा। दूसरा है नामांकन के लिए विकल्प भरने के लिए विद्यार्थी निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएं, जिसमें आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट से जिला को चुनें। जिला चुनने के बाद विद्यालय अथवा महाविद्यालय को चुनें। महाविद्यालय चुनने के बाद संकाय को चुनें, जैसे कला, विज्ञान एवं वाणिज्य, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स। उसके बाद सबमिट बटन को क्लिक कर देंगे। उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपका विकल्प दर्ज हो जाएगा। इस प्रकार से सामान्य आवेदन प्रपत्र में न्यूनतम 10 विकल्प एवं अधिकतम 20 विकल्प चुन सकते हैं। उसके बाद उच्च प्राथमिकता वाले विकल्प पहले भरें। मान लिया जाए कि इंटरमीडिएट में नामांकन के लिए आपकी पहली प्राथमिकता विज्ञान संकाय एवं AN कॉलेज में है और दूसरी प्राथमिकता या विकल्प विज्ञान संकाय में कॉलेज ऑफ कॉमर्स में है, तो आप AN कॉलेज में पहली प्राथमिकता का विकल्प भरें और उसके उपरांत कॉलेज ऑफ कॉमर्स का विकल्प भरें। इसी प्रकार इंटरमीडिएट में नामांकन के लिए अगर आपकी पहली प्राथमिकता पटना कॉलेजिएट स्कूल पटना है तो दूसरी प्राथमिकता राजा राम मोहन राय सेमिनरी स्कूल पटना है तो आप पटना कॉलेजिएट स्कूल में पहली प्राथमिकता का विकल्प भरें और उसके उपरांत दूसरी प्राथमिकता में राम मोहन राय सेमिनरी स्कूल पटना विकल्प भरें। उसके साथ ही आपका एक बार जब आपने सामान्य आवेदन प्रपत्र कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया है तो फिर उसे ध्यानपूर्वक आप पढ़ लें। अगर कोई गलती है तो उसका पता आपको चल जाए तो आवेदन में दिया गया पूरा विवरण अगर आपको सही लगता है तो सबमिट बटन पर क्लिक करें। इसके उपरांत कंप्यूटर स्क्रीन पर भरे हुए आवेदन का प्रीव्यू दिखाई देगा। कृपया उसके उपरांत भरे हुए आवेदन की आप दोबारा जांच कर लें। अगर आवेदन प्रपत्र सभी जानकारी आप सही पाते हैं तो कन्फर्म बटन पर क्लिक करेंगे, नहीं तो मॉडिफाई बटन पर क्लिक करके उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। उसके बाद मॉडिफाई कर लें यहीं पे, नहीं तो बाद में आपका फिर कन्फर्म होने के बाद फिर आपको उसको मॉडिफाई का ऑप्शन नहीं मिलेगा। बटन को क्लिक करने के बाद कन्फर्म बटन को क्लिक करने के बाद मोबाइल नंबर पर यह व्यवस्था या पद्धति आपको एक OTP जो कि 1 टाइम पासवर्ड जो होता है वो भेजेगा। उसके बाद आपके सिस्टम में OTP 1 टाइम पासवर्ड को डाल देना है। उसके उपरांत आपका मोबाइल नंबर सुनिश्चित हो जाएगा। एक बार मोबाइल नंबर सुनिश्चित हो जाने के बाद 350 रुपये का भुगतान का निर्देश मिलेगा। यह ₹350 का भुगतान आवेदन शुल्क होगा। यह भुगतान आपको
ऑनलाइन माध्यम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एवं नेट बैंकिंग आदि से भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो यह भुगतान आप ई चालान के माध्यम से भी कर सकते हैं। ई चालान के माध्यम से आप भुगतान करना चाहते हैं तो इसके लिए आवश्यक होगा कि चालान मुद्रित प्रति लेकर आप इसे अपने नज़दीकी निर्धारित इलाहाबाद या स्टेट बैंक ऑफ शाखा में जो है आपको जाना होगा। ठीक है। सफलतापूर्वक भुगतान सुनिश्चित हो जाने के बाद यह व्यवस्था आपके द्वारा भरे गए आवेदन से संबंधित एक प्रति एक्नॉलेजमेंट कॉपी जारी करेगी। आपको यह सलाह दी जाती है कि यह मुद्रित प्राप्ति प्रति एक्नॉलेजमेंट कॉपी आप निकाल कर रखें ताकि भविष्य में यह आपके काम आ सके। सफलतापूर्वक आवेदन प्रपत्र भरे जाने के पश्चात आपको आपके निबंधित मोबाइल नंबर, ईमेल पर यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा। कृपया ध्यान दें, 350 के आवेदन शुल्क जमा नहीं होने के बाद आपके आवेदन प्रपत्र अस्वीकृत समझा जाएगा। अगर आपने 350 रुपये नहीं दे सकते हैं, नहीं आप देंगे तो आपका प्रपत्र जो है अस्वीकृत माना जाएगा, नहीं होगा। अतः यह आवश्यक है कि आवेदन शुल्क सुनिश्चित जमा करें, आवेदन स्वीकृत समझा जा सकेगा। इंटरनेट साइबर कैफ़े के माध्यम से भी आवेदन करा जा सकता है, उसका भी ये डिटेल है। वीडियो मेरा लंबा हो जाएगा, आप इसको कैसे डाउनलोड कर लेंगे, पूरा डिटेल पढ़ेंगे, वो आप मैं बता दे रहा हूँ, डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ और है, कृपया आवेदन भरने के लिए नीचे लिखे हुए सूचना को पहले ही तैयार कर लें। जैसा कि आपको बताया जा रहा है, मोबाइल नंबर, ईमेल, आवेदन किसी भी ब्राउज़र से आप कर सकते हैं। पूरा डिटेल है। ये जो लास्ट वाला जो ऑप्शन है, जो ऑनलाइन फैसिलिटी सिस्टम के द्वारा आपका होगा, जो इंटरनेट साइबर कैफे के माध्यम से भी आवेदन भरा जा सकता है, या आप डिटेल पढ़ लेंगे। और उसके बाद जो है यहाँ पर दिया हुआ है कैटेगरी अनुसूचित जाति 16%, अनुसूचित जनजाति 1%, अत्यंत पिछड़ा 18%, पिछड़ा वर्ग 12%, पिछड़ा वर्ग की महिला 3%। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ऐसे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़े वर्ग के लिए किए गए आरक्षण प्रावधानों से आच्छादित नहीं है 10%। इसके अतिरिक्त दिव्यांग कोटि में 5% से संबंधित वर्ग में आरक्षित रहेगी। 10 सामान्य आवेदन प्रपत्र कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले संबंधित ये किसी प्रकार की जानकारी अथवा समस्याओं के त्वरित निदान के लिए हेल्प सेंटर नंबर जो कि है 0612 और 223009 पर संपर्क किया जा सकता है। संचिव सचिव OFA से। फिर उसको डाउनलोड करेंगे भैया, कैसे उसका डिटेल हम बता देते हैं, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं टाइप करना है, OFS इंटर पे क्लिक कर देना है। तो कुछ इस तरह का आपका ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका एक इंटरफेस खुल के आ जाता है। तो इसको कुछ नहीं करना है, इसको आपको पोर्टल पे सबसे नीचे आना है। यहाँ पे दे रहा है 17-21-23 के लिए इंटरमीडिएट कक्षा में राज्य के उच्च माध्यमिक स्तर शिक्षा प्रदान करने वाले मान्यता प्राप्त सभी सरकारी, गैर सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय, इंटर महाविद्यालय, गैर सरकारी डिग्री महाविद्यालय, अंगीभूत डिग्री महाविद्यालय में ऑनलाइन नामांकन हेतु विद्यार्थियों के लिए आवश्यक सूचना। इस पर कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपका यहाँ डाउनलोड हो जाएगा जो आपका सूची होगा, जो मैंने पहले पढ़ के बताया। कहीं अगर कोई छूटी हुई मैटर है या आप इसको खुद डाउनलोड करके खुद से आप पढ़ सकते हैं। मैंने लगभग पूरा पढ़ा है, लेकिन यहाँ से एक ऑप्शन जो है ये वाला छोड़ दिया, चूँकि वीडियो मेरा लंबा हो रहा था। तो आप इसको डाउनलोड करके खुद से ही पढ़ सकते हैं। अगर मेरे वीडियो समझ में आ रहा है, मेरा वीडियो पसंद करते हैं, हमारा वीडियो देखते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर, लाइक कर, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसमें मुख्य रूप से अपडेट न्यूज़, ऑनलाइन टेक वीडियोस में लगातार बनाता रहता हूँ। चलिए फिर मिलते हैं एक नए अपडेट न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।